नमस्कार साथियों, रामा शौकवाला यूट्यूब चैनल से मैं आपका मित्र रामानंद कुंतल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, उम्मीद है आप और आपके परिवारजन बहुत ही कुशल और बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, ज्यादा बातें ना करते हुए आज हम लेके आए हैं पार्ट सेकंड। जो हमारा टॉपिक हमने ज्योमेट्री का स्टार्ट किया था, बेसिक कंसेप्ट वाला, जो कि बहुत ही यूजफुल है आपके लिए क्लास 6 से लेकर के 10 तक के विद्यार्थियों के लिए। प्यारे साथियों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था पॉइंट और उसके टाइप्स के बारे में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट ज्यादातर बच्चे इस पर दिक्कत बहुत पैदा करते हैं और इसमें कंफ्यूज भी रहते हैं, और यहां तक कि कुछ लोग अगर इसको ठीक से ना पढ़ें और ठीक से ना समझें तो वो गलत शब्दों का इस्तेमाल भी करते हैं। लाइन, आप लोग नाम सुनते होंगे, लाइन का मतलब होता है रेखा और सेगमेंट कहा जाता है पार्ट, यानी कि अर्थ ये निकलता है रेखा का पार्ट। लेकिन हिंदी में अगर और शुद्ध रूप से आप इसे लिखना चाहें तो हमारे लिए ये लिखा जाता है रेखा खंड। खंड का मतलब ही हिस्सा या पार्ट होता है। खंड का मतलब भी रेखा का हिस्सा होता है, ऐसा आप लोग समझ लीजिए। लाइन सेगमेंट होता क्या है, पहले इस बात को जानना बहुत जरूरी है। आपने पॉइंट को पढ़ा, अब मैं आपसे थोड़ी देर के लिए ये कहता हूं कि एक पॉइंट मेरा यहां है और दूसरा पॉइंट मेरा यहां है। कैपिटल इसलिए ले रहे हैं हम क्योंकि कैपिटल लेटर ही यूज किए जाते हैं किसी पॉइंट को डिनोट करने के लिए, उसको रिप्रेजेंट दिखाने के लिए। और पॉइंट के बारे में पिछली वीडियो में आपने डेफिनेशन पढ़ी है। पॉइंट इज दैट विच डिटरमाइंस द लोकेशन। पॉइंट वह होता है जो किसी स्थिति को दर्शाता है, उसका नाम है पॉइंट। तो यहां मैंने लिए हैं दो पॉइंट, एक पॉइंट मैंने लिया है ए और दूसरा पॉइंट लिया है मैंने बी। तो लाइन सेगमेंट की अगर आप डेफिनेशन पढ़ें तो लाइन सेगमेंट जो होता है वो किसी लाइन का यानी कि रेखा का पार्ट होता है। ये हमने शुरुआत में आपको बताया। तो लाइन सेगमेंट का मतलब, तो यहां जो मैंने दो पॉइंट लिए हैं, एक ए और दूसरा क्या बी, अगर मैंने इन दोनों को स्ट्रेट सीधा अगर मिला दिया तो ये जो स्थिति बन के आ रही है इसका नाम लाइन सेगमेंट हो सकता है। लेकिन हो तब सकता है जब ये इस डेफिनेशन को फॉलो करे। डेफिनेशन में है क्या, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between two points is called a line segment। is called a line segment। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानने के लिए। मैंने वर्ड यूज किया है शॉर्टेस्ट। आप लोग इंग्लिश पढ़ते होंगे, SHORT, शॉर्ट। जो आप ये वर्ड यूज करते हो शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब होता है छोटा। इसके बाद शॉर्टर वर्ड होता है, जैसे आपने डिग्री पढ़ी होंगी, और एक होता है सुपरलेटिव में जाकर के शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट का मतलब सबसे छोटा। अगर इसका हिंदी भावार्थ आप निकालें तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड ए लाइन सेगमेंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड ए लाइन सेगमेंट। दो बिंदुओं के बीच की सबसे कम दूरी, सबसे कम दूरी, सबसे कम यानी उससे कम कुछ नहीं हो सकता। दो बिंदुओं के या दो पॉइंट्स के बीच की सबसे कम दूरी का नाम क्या होता है, लाइन सेगमेंट। थोड़ी देर के लिए मैं आपसे ये कहूं कि भाई ये आपका घर है, यहाँ आपका होम है और यहाँ आपका स्कूल है, तो ये बताओ कि आपके घर से आपके स्कूल की डिस्टेंस क्या है। अगर आपने इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाली तो ये हो सकता है बिल्कुल स्ट्रेट होगी, सीधी होगी और सबसे छोटी होगी। वरना स्कूल जाने के तो इस घर से और भी तरीके हो सकते हैं। जैसे किसी ने कहा साहब ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है। हो सकता है किसी ने ये कह दिया साहब ये भी डिस्टेंस है। भाई मैं भी मना नहीं कर रहा, ये जो डिस्टेंस है वो आपके होम से स्कूल तक की है, मना तो इसमें भी नहीं है। लेकिन जो हमने डेफिनेशन में यूज किया है वो ये कहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड ए लाइन सेगमेंट। दो पॉइंट के बीच की सबसे कम दूरी का नाम
लाइन सेगमेंट होता है। उम्मीद है समझ में आया होगा। जब तक आप लोग इसमें वर्ड शॉर्टेस्ट यूज नहीं करोगे, आपकी डेफिनेशन प्रॉपरली कंप्लीट नहीं होगी। अगर आप अच्छे से प्रभावशाली और इंप्रेसिव डेफिनेशन बोलना चाहते हैं तो आपको एक एक वर्ड का मीन अच्छे प्रकार से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अब ये जो फिगर है, इस फिगर में मुझे खूब मालूम चल रहा है कि ए भी अब मेरे लिए क्या बनने वाला है, लाइन सेगमेंट। तो इसके नीचे मैं यहां पर लिख देता हूं लाइन सेगमेंट। ये मैंने लिख दिया लाइन सेगमेंट। अगर मैं इस वाली स्थिति को यहां प्रकट करता हूं, लाइन सेगमेंट का मतलब ये भी होता है फिक्स डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड ए लाइन सेगमेंट, बट दिस डिस्टेंस शुड बी शॉर्टेस्ट। दो पॉइंट के बीच की जो दूरी होगी वो निश्चित होनी चाहिए, लेकिन होनी कैसी चाहिए, सबसे कम। तो ये ए बी आपका लाइन सेगमेंट है। तो लाइन सेगमेंट ए बी को आप लोग ये लिखोगे ए बी और उसके ऊपर ऐसे, ये वाली चीज आपको दर्शानी, तब ही आप ये कह सकते हो ए बी कोई लाइन सेगमेंट है। थोड़ी देर के लिए आप ये भी समझ लो, यहां पर फॉर एग्जाम्पल के लिए आपसे उसने कह दिया कि पी क्यू इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये आपको आपकी बुक लैंग्वेज है वहां पर मिलते होंगे। तो इसका मतलब जब इसके ऊपर ऐसे लगा हुआ है तो आप 100% दिमाग में इस बात को पैदा करें कि भाई ये क्या बना हुआ है, लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है। प्यारे बच्चों, आपका पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने अपना कहीं ना कहीं ऐसा समय जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, महत्वपूर्ण था, वो किन्हीं व्यवधान के कारण पिछले 2 या 3 साल में खोया है। प्यारे बच्चों, हम और आप किसानों के बच्चे हैं, और आप लोग मुझसे भी बेहतर ये समझते हो कि किसान का जीवन क्या होता है। हम जिन घरों में निवास करते हैं, जहां भी हमारे आशियाने हैं और जहां भी हमारे और आपके माता पिता निवास करते हैं, आप लोग उस एरिया को देखिए। वहां पर इतनी दिक्कतें हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि हमारे पास उन चीजों को व्यक्त करने के लिए कभी कभार शब्द भी नहीं होते हैं। यूट्यूब चैनल को प्रारंभ करने का प्रमुख जो उद्देश्य रहा वो सिर्फ ये रहा कि आप जैसे युवाओं को, आप जैसी ग्रोथ को आगे चल करके तैयार किया जाए, आप जैसी जनरेशन को आगे बढ़ाया जाए। किसान के जीवन को आपसे और हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। प्यारे बच्चों, आपको भी मौके कई बार मिलते होंगे जब अनाज वगैरह कहीं ना कहीं आपके खेतों से कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद उस अनाज को जब थ्रेसिंग की जाती है तो घर का छोटे से बड़ा बच्चा उस समय खेत पर होता है। वो एक फेस्टिवल की तरह होता है किसान के लिए, लेकिन वर्क कितना कठिन होता है, बहुत ज्यादा होता है। आपके जितने भी सगे संबंधी हैं, आपके जो भी रिलेटिव्स हैं, और खास करके आपके माता पिता, वो ये चाहते हैं कि आप कैसे भी करके चाहे उनको कितनी भी मेहनत और मशक्कत करनी पड़े, आपको वो जीवन ना दें जो उन्होंने जिया है। प्यारे साथियों, आप उनकी आंखों के तारे हो। उनके सपनों को उज्जवल करने के लिए, साकार करने के लिए आप लोग पढ़ाई पर जरूर ध्यान दें। चलिए, ये आपके सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ है और इसको आप लोग सबसे पहली बार आराम से पहले पढ़ने का प्रयास करिए। पी क्यू लिखा हुआ है और ये साइन उसके ऊपर बार टाइप से यूज किया गया है। तो आप लोग कहेंगे पी क्यू ये लाइन सेगमेंट, और ये उसकी लेंथ लिखी हुई है जो कि किसमें है, सेंटीमीटर में। प्यारे साथियों, आपको बड़े ध्यान से समझना है, ये जो सेंटीमीटर मैंने लिखा है ये इसकी यूनिट है, ये इसकी यूनिट है जिसको सेंटीमीटर कहते हैं। सेंटीमीटर आप लोग समझते होंगे, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, ये आप प्यारे बच्चों मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। आपका जो ये एग्जाम्पल है इसका फिगर बनाना। तो फिर ये जो है आपके लिए एक पॉइंट मैंने यहां पे पी लिया और दूसरा पॉइंट ले लिया क्यू, लेकिन ये जो आपका बीच में आ रहा है वो कितना सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। मैंने स्केल को ऐसे लगाया होगा और स्केल को यहां से यहां तक, जहां आपका 7 सेंटीमीटर है, 1 to 7, वहां तक की लेंथ पर रोक दिया होगा, तब जाकर के मैंने इसको बनाया है। ऊपर इसका मेजरमेंट लिख दो जो कितना है, 7 सेंटीमीटर। इस तरह से आप लोग लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर सकते हो।
थोड़ी देर के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसे ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। अब डिस्टेंस जो आती है उस पर कभी भी डायरेक्शन का प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे आप लेफ्ट से राइट ले लो या राइट से लेफ्ट ले लो। जैसे आपके घर से मथुरा की डिस्टेंस क्या है, जैसे सपोज करो 22 किलोमीटर है, तो मथुरा से आपके घर की डिस्टेंस कितनी होगी, वो भी 22, वह भी 22 किलोमीटर होगी। उससे इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। थोड़ी देर के लिए हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे सपोज करिए किसी ने हमें ये फिगर दे दिया बना करके कि यहाँ पर पॉइंट एम है, यहाँ पर एन है और यहाँ पर आपका जैसे उसने एल दे दिया और यहाँ पर आपको दे दिया उसने आर। अब वो आपसे पूछ लेगा वो लाइन सेगमेंट कितने हैं, उनकी संख्या बताइए। तो देखो, एक लाइन सेगमेंट का अगर आपको नाम लिखना है तो इसमें जब लाइन सेगमेंट आप लोग लिखना चाहते हो, लाइन सेगमेंट, जो विद्यार्थी हिंदी मीडियम से हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी प्यारी सी क्लास है ये, क्योंकि लाइन सेगमेंट को क्या कहा जाता है, रेखाखंड कहा जाता है। मैथमेटिक्स की अपनी एक लैंग्वेज होती है, हिंदी और अंग्रेजी तो उसके मीडियम होते हैं। कोई ये कहे कि मैथमेटिक्स को अंग्रेजी की लैंग्वेज में पढ़ाया जा रहा है या हिंदी पढ़ाया जा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है प्यारे बच्चों। मैथमेटिक्स की स्वयं में ही अपनी एक लैंग्वेज होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे थोड़ी देर के लिए ये पूछता हूं कि आपने इसको ऐसे लिख दिया 2 + 7 = 9 लिखा। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज क्या है, 2 + 7 = 9, ये इसकी लैंग्वेज है। 2 और 7 को जोड़ दीजिए, आने वाला रिजल्ट जो होगा वो कितना होगा, 9 होगा। यही इसकी लैंग्वेज है और ये इसके डिजिट्स हैं। और ये जो प्लस माइनस, इनको जो बोला जाता है, दीज आर कॉल्ड ऑपरेशंस। याद रखिएगा। इस वाले फिगर में हम बात कर रहे थे कि कितने लाइन सेगमेंट हैं और उनके नाम क्या हैं। तो देखो, पहला लाइन सेगमेंट एम से एल तक, यानी कि पहला एम एल लिख सकते हो। दूसरा लाइन सेगमेंट लिखना है एल से आर तक, आप लिख सकते हो एल आर। थर्ड लिख सकते हो आर से कहां तक, एन तक, आर से एन तक। नेक्स्ट अगर और आपको लिखना है, पहले यहां से यहां तक का लिया था आपने, अब यहां से यहां तक का लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका एम से लेकर के कहां तक, आर तक। ये भी एक लाइन सेगमेंट बनेगा। एक आप लोग ले सकते हो एल से कहां तक का, एन तक का, यानी कि एल एन, ये भी एक लाइन सेगमेंट होगा। और एक आप लोग ले सकते हो सीधा एम से लेकर के कहां तक, एन तक का, क्योंकि दो पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का नाम ही क्या है, आपका लाइन सेगमेंट। तो एक लिख दिया मैंने एम से लेकर के कहां तक का, एन तक का, एम एन, ये भी आपके पास एक लाइन सेगमेंट होगा। हो सकता है आप इनका नाम भी बदल सकें। मैंने आपको यहां से स्टार्ट किया है लेफ्ट टू राइट की तरफ, आप राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हो। तो ये जो बन करके आपको आ रही है, इन्हीं का नाम लाइन सेगमेंट है। उम्मीद है इस वाली क्लास में आपने क्लियर किया होगा कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। प्यारे बच्चों, निरंतर आपको इसी तरह से आपकी वीडियो क्लासेस मिलती रहेंगी। समय पर आप पर डे पढ़ना ना भूलिए। आपका फेवरेट चैनल रामा शौक वाला। नमस्कार साथियों।